सृष्टि आगे बढ़ रही है तो इन बेटियों के द्वारा ही बड़ा करती है, क्योंकि बेटी होती है ना, कहते हैं कि एक कुल चढ़े तो तीन कुल सारे। क्योंकि जब एक पिता के यहाँ जन्म लेती है तो पिता को पिता बना देती है। जब वही बेटी बड़ी होकर के ससुराल में जाती है तो किसी को पति बना देती है, और वही लड़की कुछ दिनों के बाद माँ बन जाती है, और माँ बन जाने के बाद वही बेटी महाराज दादी बन जाती है। क्योंकि महाराज ये बेटियों के द्वारा ही संसार चल रहा है। कभी कहता है कि बेटा एक राजाओं का रह जाता है, बेटी एक गरीब की नहीं रहा करती है। मेरे भैया, मैं दहेज मांगने वालों से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, एक बात को परीक्षित बेटियों की उम्र 25-25 वर्ष 30-30 वर्ष की हो गई, एक पिता धन के कारण बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। हाथ जोड़ करके निवेदन है, अगर अपनी बेटी का रिश्ता करे तो एक गरीब की लड़की से रिश्ता करे, वो आपका सम्मान करेगी। और ये विवेक यादव प्रधान जी, ये हमें 501 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं, और हमारे सभी कलाकारों को 101 मुद्राओं से सम्मान किया है। भगवान कन्हैया से आशीर्वाद की कामना करेंगे कि भैया जी के जीवन में हमेशा खुशियों का भंडार भरा रहे, यही भगवान से विनती है। होली वृंदावन बिहारी लाल की, होली आनंद कंद भगवान। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित महाराज, आज मैया देवकी जो थी कहने लगी कि भैया मैं ससुराल जा रही हूँ, और कहने लगी कि भैया अगर इस बहन से अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। आज मैया देवकी जो थी ससुराल की तरफ चली है तो भोजराज कंस सदा सुखी रहना। आज महाराज शिष्य में चल, आज भोजराज कंस कहने लगा कि बहन मैं तेरी विदा सहन करने के लिए जाऊंगा। आज महाराज भोजराज कंस जो था अपनी बहन को, अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए महाराज स्वयं चलाई और रथ पर बिठा लिया। और महाराज पीछे से वसुदेव जी है, पीछे वसुदेव और देवकी बैठे हैं, और आगे महाराज भोजराज कंस रथ को चला रहा है। और जब भोजराज कंस रथ को चला रहा है, लेकिन महाराज उसी समय जब कंस चला रहा है तो इधर क्या हुआ बताया।
चला रहा है और जब रथ को भोजराज कंस चला रहा, लेकिन तब तक क्या हुआ भैया, आकाश गाड़ी हुई और कहा कि भोजराज कंस जिस बहन का तू इतनी लाड़ प्यार से विदाई कर रहा है, तुझे नहीं मालूम है उसके 8वें पुत्र से तेरा कौन है, कौन है, कौन है? जवाब दिया कि भोजराज कंस जिस बहन का तू इतनी लाड़ प्यार से विदाई कर रहा है, उसके 8वें पुत्र से तेरा कौन है? भोजराज कंस कहने लगा कि कौन है, कौन है? जो इतनी बात सुनी तो महाराज दोबारा से जवाब दिया है कि फिर से बोला, मैंने अभी सुना नहीं, कौन है? जवाब दिया है कि भोजराज कंस, क्योंकि जिस बहन का तुम इतनी लाड़ प्यार से विदाई कर रहे हो, उसके 8वें बालक से तेरा कौन है, कौन है? उस शिष्य में जो इतनी बात सुनी तो भोजराज कंस एकदम से रथ से नीचे उतरा और खड़ा हो गया, और महाराज जाते जाते ही बहन देवती के केसों को पकड़ लिया, कहने लगा कि जब हम जड़ को नहीं रखेंगे तो फिर इसकी सत्ता कहां से होगी। उसी समय महाराज भैया देवकी को जैसे ही महाराज मारना चाहा, तलवार निकाली, वसुदेव आगे बढ़े, कहने लगे कि भोजराज कंस क्या करने के लिए जा रहे हो? एक छत्री होकर के ये शोभा नहीं देता है, जो अबलाओं पर हाथ उठा रहे हो शर्म आनी चाहिए। लेकिन एक बात बोलो भोजराज कंस कहने लगा कि बहनों साहब, तो फिर मैं इसका क्या करूं? इसके 8वें बालक से मेरा काल है, इसलिए मैं इसे जीवन छोड़ना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उसके वसुदेव कहने लगे, सुनो कि तेरी बहना तेरी रानी, कि तेरी बहना तेरी रानी, से कहा है कि भोजराज कंस तुम्हारी अगर बहन है तो हमारी पत्नी है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। महाराज शिष्य में जब इतनी बात सुनी है तो जवाब दिया है, बहनों सुना, हम अपनी बहन को छोड़ कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही 8वें बालक का जन्म हो वैसे ही तुम मुझे ला करके दे देना। उसी समय वसुदेव कहने लगे कि तुम चिंता न करो, बैठ जाओ मैया, हमें इतनी दूर से आए हो, तुम्हें यहीं से गाँव चली जाएगी, हाँ बैठ जाओ, थोड़ी देर की बात है, हाँ तुम्हें हमसे जल्दी है। और ये वीरेंद्र यादव नगला कलेश ग्राम के रहने वाले कि अपनी मुद्रा से सम्मान करे, भगवान से आशीर्वाद की कामना करेंगे। बैठ जाओ भाभी। लेकिन इन्हें सुन के एक बात याद आ गई, ऐसे न जात पार के
हम खुद ही चले जाएं तेरा भगवान की। आज श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित महाराज, आज भगवान इधर वसुदेव कहने लगे कि जितने पुत्र होते जाएंगे बारी बारी से हम आपको देते जाएंगे। जवाब दिया कि बेटो इस शर्त है हमारी, क्योंकि आपको जब तक 8वें बालक का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक मेरी मथुरा की जेल खानों में रहना पड़ेगा। उसी समय शर्त मंजूर कर ली। आज मैया वसुदेव और देवकी को जेल खानों में डलवा दिया गया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उसी समय श्री सुखदेव भगवान कहने लगे कि हे राजन परीक्षित महाराज, जैसे ही प्रथम बालक का जन्म हुआ तो वसुदेव ने क्या किया, आज वसुदेव ने प्रथम बालक को लिया और भोजराज कंस के यहाँ लेकर के पहुंच गए। कहने लगे लो बालक का जन्म हुआ। तो उसी समय भोजराज कंस कहने लगा कि सुना, और भगवान कन्हैया को तैयार हो गए तैयार थे थोड़ा इधर श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, तो महाराज जैसे ही प्रथम बालक का जन्म हुआ तो वसुदेव लेकर के पहुंचे। तो उसी समय महाराज जब लेकर के पहुंचे तो भोजराज कंस कहने लगा कि ये तो प्रथम बालक है, इससे मेरा कोई काल नहीं है, इसे पुनः लौटा करके ले जाओ। तो भोजराज कंस के कहने पर वसुदेव लेकर के पुनः लौट करके आए। मैया देवकी ने देखा तो बड़ी खुश हो गई। कहने लगे कि अरे भैया मैं तुझे तो देती हूँ कि तू